बीसीसीआई का अध्यक्ष अमित शाह का बेटा बना हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना हुआ है, और शिवराज सिंह का चौहान का बेटा एलएलएम करके लंदन से आ रहा है, और हम गरीब भाइयों का बेटा। ये सरकार कहती है कि आप तलवार लेके और मस्जिदों पे जाइए। आखिर ये सरकार हमें गुमराह करेगी। अगर धर्म की अफीम पड़ी हुई है तो उसको खोद खोद के आपने देखा होगा, देश की जनता के साथ गिद्ध मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है, लेकिन मोदी सरकार 9 रुपए पेट्रोल को सस्ता करके, एक्साइज ड्यूटी को सस्ता करके वाहवाही लूटने का काम कर रही है। आखिर क्या मोदी सरकार जब चुनाव से पहले जब रेट था वही रेट आज डीजल और पेट्रोल का रेट है? आखिर लेकिन स्ट्रीम मीडिया कह रही मोदी सरकार ने 9 रुपए पेट्रोल की कमी की। अरे 27 लाख हजार करोड़ सबसे ज्यादा इन्होंने एक्साइज ड्यूटी के जरिए जनता से उगाही करने का काम किया है। जनता का पैसा है, कोई सरकार ये अपने घर से पैसा नहीं लेके आती है। मंत्रियों और सांसदों का अगर पेंशन बंद होना चाहिए, लेकिन क्या ये गरीबों का राशन बंद करने का काम करती है? क्या यही सरकार है? जब जब चुनाव आएगा तो आप 5 किलो राशन को ब्रांडिंग बनाएंगे। मार्केटिंग के जरिए हुई सरकार आई हुई। आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकार को मैं नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज इस देश के चौथे स्तंभ को बचा के रखा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसको धूमिल करना चाहती है, और हम हमेशा खड़े हैं और आवाज बुलंद करेंगे। ये सरकार हमें कई बार जेल की सलाखों के भेजने का काम किया, हम लेकिन सरकार को चुनौती देते हैं। अगर इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया तो हम हमेशा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। समाज के सरोकार का काम क्यों नहीं कर रही है? क्यों भूल गई है वो समाज? बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जिस तरह से सबसे निचले पायदान पे आज भारत की पत्रकारिता है, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से आप देखते होंगे जब प्रधानमंत्री किसी भी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो सबसे पहले आज कुछ ऐसे चैनल हैं जो अपनी टीआरपी के लिए वो मोदी जी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि हमें मीडिया इंटरनेट, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अगर भगवान को आस्था मानते तो शायद वो ओ माई गॉड नहीं कहते, वो जय श्री राम कहते, हर हर महादेव कहते। अगर वाकई में अगर देश में अगर युवाओं को धर्म का खतरा होता तो शायद आज से शिवराज सिंह चौहान का बेटा आज लंदन से एलएलएम करके ना आया होता। लेकिन ये सरकार आपके बच्चों के हाथ में तलवार देना चाहती है, आपके बच्चों के हाथ में भगवा झंडा देना चाहती है, लेकिन अपने बच्चों के हाथ में ये कलम देना चाहती है। अगर ये सरकार हमारी कलम छीनने का काम करेगी तो इस सरकार से कुर्सी छीनने का काम देश का युवा करेगा, और हम करेंगे, क्योंकि हम शिवराज के बेटे को कोई धर्म से मतलब नहीं वही कह रहे हैं। अगर बीसीसीआई का अध्यक्ष अमित शाह का बेटा बना हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना हुआ है, और शिवराज सिंह का चौहान का बेटा एलएलएम करके लंदन से आ रहा है, और हम गरीब भाइयों का बेटा। ये सरकार कहती है कि आप तलवार लेके और मस्जिदों पे जाइए। आखिर ये सरकार हमें गुमराह करेगी, तो हम इस सरकार को हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिए हैं। और अमित शाह के और शिवराज के बेटे को हिंदू धर्म नहीं, बिल्कुल हाँ, उनका धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन आपके धर्म को खतरे में बताया जा रहा है। अरे धर्म किसी का खतरे में नहीं है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सियासत खतरे में है। अगर ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति को ना करे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूरा नंगा नजर आएगी। पर मीडिया ये पहले बड़ा अच्छा काम करता था, जो पत्रकारों पे आज आरोप लग रहे हैं, इन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। नहीं देखिए, अच्छे कौन से काम किए इन्होंने? अच्छे यही काम किया है। आपने अमन चोपड़ा को देखा होगा, एक एजेंडा चलाया जाता है कि देश का हिंदू खतरे में है, देश का आपने देखा हो हिंदू भगाया जा रहा है। आखिर ये यही काम कर रहे हैं इन्होंने। मीडिया ने, जो लोग वाकई में जर्नलिज्म को और अपनी डिग्री को वाकई में मानते थे, जो एक पत्रकारिता को एक स्वतंत्र पत्रकारिता के जरिए देश को बचाने के लिए, अगर आज शायद हमारे दिल में हमारी भारत माता ना होती तो शायद आज हम इस सरकार के खिलाफ इतने चुनौतीपूर्ण समय में हम खड़े ना होते। मीडिया में बदलाव कब से आया, क्यों आया? देखिए, मीडिया में बदलाव 2014 में जब ये सरकार आई, क्योंकि ये शायद जनतंत्र की सरकार नहीं है, ये उनके कॉरपोरेट की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। क्योंकि आपने देखा होगा आज प्रति व्यक्ति आय आज कम होती जा रही है, लेकिन अडानी की इनकम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा उद्योगपतियों में आज अडानी का नाम आता है। आखिर क्यों आता है?
क्योंकि गरीबों का पैसा, आज किसान का बेटा किसान में खेती करेगा लेकिन उसको मूल्य 12 रुपये गेहूं और धान बेचना पड़ता है, लेकिन वही अगर बाबा कामदेव की पतंजलि से अगर वही राशन और वही सरसों का तेल निकलेगा तो कहीं ना कहीं 250 रुपये। तो आय देश की जनता की नहीं बढ़ रही है, आय उन उद्योगपतियों की बढ़ रही है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मार्केटिंग के जरिए लाए थे। ये कहीं ना कहीं वही पत्रकारिता के लिए भी ये कहना होगा कि आज पत्रकारिता पेट मीडिया का काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के अधीनस्थ काम कर रही है। सरकार के तरफ से जिस तरह से पेमेंट आएगा उसी तरीके से खबर चलाई जाएगी। आज आप देखिए मीडिया केवल हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदू मुसलमान के जरिए, इसीलिए आज सोशल मीडिया का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को खत्म करेगा। अब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है लोग राशन कार्ड लौटा रहे हैं, तो क्या सरकार जो है ये बंद कर रही है या जो किसानों का जो है? हाँ। बिल्कुल, देखिए जो सरकार का कुकृत्य है, जो सरकार कहती थी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, उस सरकार ने सबका विश्वास तोड़ने का काम किया। उसी सरकार ने 5 किलो राशन देके और आज 5 किलो राशन लेने का काम किया। उसी सरकार ने सबका सर्वनाश करने का काम किया। उसी सरकार ने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। लेकिन मैं देश के युवाओं के कहता हूं कि ये आपके भविष्य को बर्बाद करके, ये आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद करते अपने बच्चे को भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर ऐसे लोग, नए लोग, युवा खड़े हों और भारतीय जनता पार्टी और इस क्रूरता की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करें। मीडिया दबाव में है या फिर जैसे 2012-11 में काम करती थी जनहित में? माल आप खाएंगे तो दबाव में तो आप ही रहेंगे। अगर जो कर्जा खाएगा तो कर्जे से वही डरेगा ना। तो मीडिया को पूरा भरपेट भोजन पार्टी के तरफ से मिल गया है, तो अब अगर वो सवाल विपक्ष में दिखाएगी तो ईडी पहुंचेगा, सीबीआई पहुंचेगा, एनआईए पहुंचेगा, सब छापा पड़ेगा। अगर कोई भी खबर, मैं कहता हूं आज देश को बचाने के लिए मैं मीडिया को कहता हूं, जो ये आज तक और ये जो बड़े बड़े चैनल हैं उसको, इनको देश की सच्चाई को दिखाना चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई दिखाते थे ना 2010 में, 11 में, 12 में, इन्होंने पूरी सच्चाई दिखाई है। देखिए, क्योंकि देखिए उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए, उस समय लोकतंत्र का खात्मा नहीं किया जा रहा था। उस समय ऐसी सरकार नहीं थी, तानाशाही सरकार नहीं थी। इन्होंने तो अपने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को इन्होंने अपने अधीनस्थ कर लिया है। और जो सरकार ये अधीनस्थ करके काम करेगी, क्योंकि उसको डर है अपने किए गए कार्यों से, क्योंकि आप अगर काम नहीं करेंगे तो आप जो मेन देश की मीडिया है उसको आप हाईजैक करने का काम करेंगे। क्योंकि इस सरकार ने यही किया है कि आप जनता के जनमानस की आवाज ना पहुंच पाए, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कहीं ना कहीं आज पत्रकारिता को बचाने के लिए आप जैसे पत्रकारों को भी खड़ा होना पड़ेगा और इस सरकार से और ये जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं इनसे सवाल पूछना पड़ेगा। मीडिया में भी क्या जातिवाद है? एक जाति के ज्यादा पत्रकार होना? देखिए, वही कहते हैं इस देश में जातिवाद और धर्मवाद कहीं ना कहीं इस देश को खोखला और कंगाल करता जा रहा है। ये समझना जरूरी है। चाहे मैं किसी भी समाज से आता हूं, अगर सबसे पहले मुझे अपने देश के लिए सोचना है। अगर शायद भगत सिंह देश के लिए नहीं सोचे होंगे, अशफाक उल्लाह खान देश के लिए नहीं सोचे होते, तो आज भारत हमारा आज़ाद नहीं होता। आज़ाद भारत में है तो इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपने आवाज़ को मुखरबंदियों से रखे। लेकिन ये वही सरकार आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन हम ना दबे हैं, ना रुके हैं, ना झुकेंगे। इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे।